गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो तारीख है वो है 2 अक्टूबर एंड वी हैव रिसीव्ड आवर वर्कशीट नंबर 77। ओके, सो हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको गिवन है विद्यार्थी का नाम। विद्यार्थी के नाम में बेटा आपको अपना नेम जो है वो जो ब्लैंक है वहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको अपना नाम फिल करना है और यहाँ पर आपको जो भी आपके क्लास टीचर हैं आपको उनका नाम जो है यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। तो हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका वो है हमारी महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के ऊपर है। और ये वर्कशीट किस लिए? क्योंकि आज है गांधी जयंती, आज महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। तो आइए हम इसको एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ से हम जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी जी का वास्तविक नाम जो था वो था मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। और इनका जन्म जो है वो कब, अभी मैंने आपको बताया उनका जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ था बेटा? उनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माताजी का जो नाम था वो था पुतलीबाई। गांधी जी ने वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका में वो गए थे। गांधी जी जो थे वो प्रोफेशन से वकील थे और उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर गए। वहाँ पर उन्होंने क्या देखा? नक्सलवाद। देखिए, अफ्रीका में जो है गोरे और काले का जो है एक रंग भेद है, उनको जो ब्लैक पीपल हैं उनको डाउन जो है वो ट्रीट किया जाता है। उन्होंने देखा कि वहाँ पर ये चीज़ है और वो गलत है। इस चीज़ का शिकार वो खुद भी हुए, ठीक है। उन्हें ट्रेन से नीचे स्टेशन पर उतार दिया गया था क्योंकि वो एक इंडियन थे, जिसका उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने वहीं पर ही एक आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया, जिसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो भी गलत चीज़ है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध में आवाज़ उठानी चाहिए और सच बोलना चाहिए। सत्याग्रह, सत्याग्रह, इसको अगर आप डिवाइड करें, सत्य के लिए आग्रह मीन्स लोगों को उन्होंने वहाँ पर मोटिवेट किया कि सत्य बोलो, सच बोलो, ठीक है, और अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। उसके बाद 1915 में वो भारत आ गए, ठीक है। यहाँ पर भी क्या था, हमारी कंट्री जो थी वहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था, यहाँ पर भी लोग बहुत परेशान थे। तो यहाँ भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन जो है वो शुरू करने का निर्णय लिया। और उन्होंने, गांधी जी ने सबसे पहले जो है वो 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। बिहार में था, चंपारण जगह का नाम है, वहाँ पर नील कृषि होती थी, उसके विरोध में उन्होंने अंग्रेजी सरकार के अगेंस्ट जो है वो आंदोलन किया। उसके बाद तो उन्होंने, जो उनके फेमस हैं, टोटल 5 आंदोलन आते हैं जो कि उन्होंने किए। और जो भारत की स्वतंत्रता का जो लड़ाई जो लड़ी गई है उसके अंदर वो हमेशा ही बहुत याद किए जाएंगे। तो वो जो आंदोलन थे वो बच्चे कौन से थे? सबसे पहले उन्होंने 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट किया था। उसके बाद उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया। तो असहयोग में क्या था, उन्होंने पब्लिक को, सभी लोगों को ये प्रेरित किया कि अंग्रेज़ों को किसी भी तरीके से सहयोग ना किया जाए किसी भी काम में। सविनय अवज्ञा में क्या था कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वहाँ से रिज़ाइन किया जाए, सरकारी स्कूल कॉलेज में बच्चे ना जाएं, वकील जो हैं वो कोर्ट में ना जाएं, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं सभी को छोड़ दें, उनके काम को ठप कर दिया जाए। उसके बाद लास्ट में जो सबसे, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था हमारा 1942, उस टाइम पर उन्होंने सबसे बड़ा आंदोलन जो है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दिया और ये आंदोलन शुरू किया। इसमें उन्होंने जो नारा दिया था वो था करो या मरो, कि अब तो बिल्कुल ऐसा वक्त आ गया है, या तो आज़ादी के लिए लड़ो या फिर मर जाओ, ठीक है। तो आज़ादी के लिए लड़ो
आज़ाद हो जाओ या फिर मर जाओ, ये नारा उन्होंने दिया था और ये उन्होंने आंदोलन चलाए थे। और इन आंदोलन में उन्होंने एक ही चीज़ का ध्यान रखा कि दो चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, एक सत्य और एक अहिंसा का जो पालन है वो हमेशा ही उन्होंने करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। सत्य में सच बोलना, अहिंसा मतलब किसी भी तरीके से कोई भी एक दूसरे को मारना या इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए। जो भी आंदोलन है उन्होंने शांतिपूर्ण तरीक़ों से करे, जैसे कि भूख हड़ताल पर लोग बैठ जाते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी हंगामा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने अहिंसा का ही हमेशा जो है वो पालन किया। जो गांधी जी हैं वो अपना गुरु जो है किसे मानते थे, वो अपना गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले जी को। गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, इनको वो अपना गुरु मानते थे। और गांधी जी को महात्मा की जो उपाधि है वो किन्होंने दी थी, बहुत पॉपुलर नेम है, आपने सुना भी होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को जो है महात्मा की उपाधि दी थी। अब गांधी जी की जो मृत्यु है वो कब हुई? गांधी जी की जो मृत्यु है वो हुई थी 30 जनवरी 1948 को। और उनकी हत्या कैसे हुई थी? नथुराम गोडसे जी ने उन्हें उनकी हत्या की थी, गोली मारकर उनकी हत्या की थी। गांधी जी के जन्मदिन पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, जो कि हमारे अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हम स्कूल में भी इसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और जो फर्स्ट टाइम इन 2014 हमने इसको बहुत अच्छे से स्कूल में भी सेलिब्रेट किया था। ऑन 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर ही हमने स्वच्छता अभियान जो है उसको सेलिब्रेट किया था। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी वर्कशीट में आज के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें क्या दिए हुए हैं और उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें गिवन है, महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए किसी भी एक आंदोलन के संदर्भ में अपनी फैमिली या अध्यापक से जानकारी लें और उसके बारे में लिखें। तो आइए देखते हैं हम इसके आंसर को। सो आंसर नंबर 1। ओके, सो यहाँ पर जो हम आंदोलन के बारे में लिखेंगे वो है हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है आपका स्टार्ट हुआ था, अगर हम एग्जैक्ट डेट की बात करें तो ये 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था। और इस आंदोलन के मेन उसके अंदर उन्होंने क्या लोगों से आग्रह किया कि अंग्रेज़ों को मजबूर किया जाए कि वो भारत को छोड़कर चले जाएं, भारत को आज़ादी मिल जाए। ठीक है, भारत को छोड़कर जाने के लिए अंग्रेज़ों को मजबूर करने के लिए एक सामूहिक नागरिक अवज्ञा आंदोलन करो या मरो प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अवज्ञा सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में जब बहुत सारे लोग किसी काम को एक साथ मिलके करते हैं तो वो हो गया सामूहिक। नागरिक मीन्स किसी भी जगह रहने वाले लोग। अवज्ञा आंदोलन, इसमें उन्होंने क्या कहा कि जो भी अंग्रेज़ों ने जो भी रूल रेगुलेशन बनाए हैं, जो भी उनके ऑफिसेज हैं, हर किसी भी बात को उनकी माना ना जाए। ठीक है, इसमें जैसे मैंने बताया था सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिस, कोर्ट, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी का बहिष्कार किया गया। उसके बाद है कि जितनी भी बाहर से आने वाली चीज़ें हैं उन सभी का बहिष्कार किया गया। बाहर से अब आने वाली सामान क्या है, जैसे कि बाहर से जो भी वस्तुएं बन के यहाँ पर बिका करती थी हमने वो खरीदना छोड़ दिया। गांधी जी चरखा चलाते थे, वो बोलते थे कि सूती कपड़े का, अपने देश में ही बने हुए कपड़े हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। इसी प्रकार से सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए जो कि हमारे देश में ही बनती हैं, जिसका फ़ायदा हमारे ही देश के लोगों को हो। तीसरा जो है उसके अंदर क्या किया गया कि कर अदायगी को रोका गया। कर होता है टैक्स। पहले जो भी आप काम कर रहे हो उसका कुछ हिस्सा आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता था टैक्स के रूप में। तो गांधी जी ने बोला कि किसी तरीके का भी कोई भी मनी से हम हेल्प नहीं करेंगे गवर्नमेंट को, तो उसे रोक दिया जाए। तो ये आपका था ऑल अबाउट द भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्रित करके उसे लिखिए। तो देखते हैं हम अपना आंसर नंबर 2। देखिए यहाँ पर हमारे पास आंसर नंबर 2 है, आंसर नंबर
ये 3 की जगह पर है, आप यहाँ पर ये देखिए। स्वतंत्रता सेनानी में जो बहुत ज़्यादा नाम हम सुनते भी हैं, हमने सुना भी है, वो है भगत सिंह जी का। तो जो भगत सिंह जी का है, उनका भारत की आज़ादी में बहुत बड़ा जो है महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही है। वो जो थे वो क्रांतिकारी विचारों के थे, ठीक है। भगत सिंह जी ने भारत को आज़ाद कराने के लिए जो आहुति दी, उसकी वजह से आई क्रांति से विदेशी शासन बुरी तरीके से घबरा गया था। और ये सच है कि उन्होंने, वो जिन भी कमेटी के साथ जुड़े, उनके साथ मिलके उन्होंने, अंग्रेज़ जो हैं वो उनसे इतनी बुरी तरीके से घबरा गए थे कि उन्हें मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने उनके 2 मित्रों के साथ जो है फांसी पर लटका दिया था। भगत सिंह जी जो हैं वो पंजाब से थे, सिख परिवार से थे। बहुत कम उम्र में, 13 साल की उम्र में ही उन्होंने जो है आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई में भाग लेना शुरू कर दिया था। और वो प्रेरित किन से हुए थे आप जानते हैं? वो प्रेरित हुए थे महात्मा गांधी जी से और अपने परिवार से, क्योंकि उनके चाचा जी जो थे, उनके पिताजी जो थे, वो स्वतंत्रता सेनानी थे, मतलब भारत को आज़ाद करने की लड़ाई में वो भी शामिल थे। जो भगत सिंह जी है ना, उनकी दादी जी ने उनका नाम रखा था भागवाला। भागवाला किस लिए? क्योंकि जिस दिन वो पैदा हुए उसी दिन उनके पिताजी और चाचा जी जेल से छुटकर आए थे। जेल किस लिए गए थे? आंदोलन की लड़ाई में, क्योंकि वो आज़ादी की लड़ाई जो है वो लड़ रहे थे, उसलिए वो जेल गए थे। और जैसे ही भगत सिंह जी पैदा हुए वो छुटकर आए और वहीं से ही अपने परिवार से उनको शिक्षा मिली, देशभक्ति उनके खून में हुई थी और परिवार से भी शिक्षा मिली। महात्मा गांधी जी से प्रेरित हुए और 13 साल की उम्र में ही देश के लिए उन्होंने लड़ाई में भाग लिया। 23 साल की उम्र में तो उनको अंग्रेज़ों ने उनसे घबरा कर उन्हें फांसी दे दी। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के स्वतंत्रता के लिए जितने भी सेनानी हुए, जिन्होंने भी लड़ाई लड़ी, उनमें बहुत रिस्पेक्टफुल वे से भगत सिंह जी का नाम हमेशा ही लिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज़ महात्मा गांधी जी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षा मिलती है और क्या हम उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? तो देखिए, गांधी जी के जीवन से सबसे बड़ी शिक्षा तो हमें क्या मिलती है? देशभक्ति की शिक्षा मिलती है, क्योंकि उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए ही अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 1915 में वो भारत में आ गए थे। उसके बाद उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए बहुत आंदोलन करे, 5 उन्होंने आंदोलन करे, पूरे देश की जनता को जगाया और पूरे जोर शोर से अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो सबसे पहले तो हम देशभक्ति सीखते हैं कि किसी को भी अपने देश के प्रति प्यार होना चाहिए और उस जो भी हमसे बन पड़ता है अपने देश की अच्छाई और भलाई के लिए, वो हमें करना चाहिए। उसके बाद आता है स्वाभिमानी होना। देखो, स्वाभिमानी होने का क्या मतलब होता है कि अपने खुद के लिए ही एक इज्जत होना, अपनी खुद की रिस्पेक्ट को बनाना। गांधी जी ने भारत की जनता को स्वाभिमानी होना सिखाया। कैसे? उन्होंने लोगों को बताया कि वो खुद से ही अपने लिए जो भी सामान है, भारत में पहले क्या था, बाहर से, जैसे ब्रिटेन से था ना, अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ से सामान आता था, वो यहाँ बिकता था, हम खरीदते थे, जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों को जाता था। तो गांधी जी ने बोला नहीं, आप स्वाभिमानी बनो, अपना सामान अपने देश में खुद बनाइए और उसे इस्तेमाल कीजिए। इसीलिए वो चरखा चलाकर इसी बात का संदेश देते थे, जिससे सूत वो काटते थे, सूती कपड़ा जो है वो इस्तेमाल करते थे कि खुद बनाओ और खुद जो है इस्तेमाल करो, स्वाभिमानी बनो, किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। उसी प्रकार से उन्होंने दांडी यात्रा भी चलाई थी, जिसमें उन्होंने क्या लोगों को मैसेज दिया था कि नमक जो है वो देश में ही बनाया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वाभिमानी होना सिखाया। तीसरा, वो हमेशा ही बात बोलते थे सत्य की, कि हमेशा सच बोलिए और जो भी बात सच है उसके लिए आप अडिग रहिए, उसके लिए फाइट बैक कीजिए, उसके लिए लड़िए और अपने हक को जो है उसे गेन कीजिए, उसे प्राप्त कीजिए। उसके बाद अहिंसा। अहिंसा तो उन्होंने हमेशा ही सिखाई है। उन्होंने कहा भी है, अहिंसा परमो धर्म है, कि किसी भी इंसान का जो परम धर्म है वो अहिंसा होना चाहिए। किसी को मार काट के, किसी भी तरीके के, किसी को नुकसान पहुंच के कुछ भी काम नहीं होना चाहिए।
जितना हो सके अपनी बात को मनवाइए, अगर वो सही है अपनी सही बात को एक सही तरीके से मनवाइए, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रखिए और उसे मनवाइए। तो आपको अगर लगता है इनमें से क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको उनके जीवन से आप प्रेरित हुए, उन्हें अपनाना चाहेंगे, वो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। हमें उन्हें पहचानना है और उनके विषय में हमें जानकारी जो है इकट्ठा करनी है। तो बेटा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में एक और जो सबसे यादगार नाम है, जो फेमस पर्सनालिटी हैं, वो थे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। उनका जन्म भी 2 अक्टूबर को हुआ था और इसीलिए इसको श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के रूप में जाना जाता है। शास्त्री जी जो हैं, आपको पता है सबसे ज़्यादा किस लिए जाने जाते थे? शास्त्री जी सबसे ज़्यादा जाने जाते थे, वो बहुत ज़्यादा ना निडर थे, किसी से डरते नहीं थे। अपनी बात जो भी उनको रखनी है उनको बिना डरे लोगों के बीच में रखते थे, चाहे वो अपनी ही कंट्री के लोग हैं या बाहर के किसी भी देश के मुल्क के लोग हैं, उसको वो बड़ी निर्भीकता से जो है रखते थे। चाइना से जब लड़ाई हुई 1962 में, तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है उसके अंदर भूमिका जो है प्रधानमंत्री होने की निभाई। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा उन्हें जाना जाता है वो उनकी सादगी के लिए जाना जाता है। बहुत ही सीधा सादा सिंपल, कहते हैं ना, सादा जीवन उच्च विचार, वो बिल्कुल शास्त्री जी पे सूट करता है, क्योंकि उनका जीवन जो था ना बिल्कुल सिंपल था। उनका रहन सहन, उनके कपड़ा, उनके खाने, हर चीज़ के अंदर बहुत ही सादगी थी, बहुत ही सरलता का जीवन उनका था। लेकिन कहते हैं ना, विचारों से इंसान अपने विचारों से, अपनी सोच समझ से उच्च बनता है, ऊंचा बनता है। वही बात शास्त्री जी में थी। बहुत ज़्यादा निडर, बहुत ज़्यादा सूझबूझ वाले, तभी तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी उन्होंने भूमिका निभाई। वो शामिल हुए थे 1920 में। हाँ देखिए, 1920 में जो है शास्त्री जी आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। उसके बाद जितने भी आंदोलन गांधी जी ने चलाए 1921 में, 1900 वैसे तो 20 से 22 के बीच में चला था हमारा असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1930 में दांडी मार्च यात्रा जो है वो गांधी जी ने निकाली थी। 1942 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो चला था। तो 1930 में ही एक जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो जो है वो भी चला था। तो इन सभी आंदोलन में गांधी जी का जो साथ है वो शास्त्री जी ने बढ़ चढ़ के दिया। शास्त्री जी जो हैं एक और बहुत ही फेमस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, और आपने ये सुना भी होगा और बहुत बार स्लोगन में आपने लिखा भी होगा, जो बहुत ही पॉपुलर नारा है, जय जवान जय किसान। ये, हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था, क्योंकि वो रिस्पेक्ट रखते थे देश की आर्मी, देश के जो जवान हैं, जो बॉर्डर पर लड़ते हैं, उनके लिए उनके मन में बहुत रिस्पेक्ट थी। और दूसरा, जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमें इतनी, हमारी जो भारतीय जितने भी लोग हैं, जो पब्लिक है, इवन फॉरेन में भी, जो अनाज है वो जो उगाते हैं हमें खाने के लिए, जिनकी वजह से मिलता है, वो हैं हमारे देश के किसान। इन दोनों को ही वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे और इसीलिए उन्होंने नारा दिया क्या, जय जवान जय किसान। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। ह्यूज रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। सो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट नंबर 77 है वो कंप्लीट होती है। इसको अच्छे तरीके से आप नोटबुक के अंदर जो है कीजिए, विदाउट एनी कटिंग, बिल्कुल साफ राइटिंग में कीजिए और उसे शेयर कीजिए। इन केस आपको किसी भी तरीके से कोई बात समझ में नहीं आई है, या आप अपने कोई व्यूज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे दिए हुए जो कमेंट सेक्शन होता है वहाँ पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं और मैं उनको रिप्लाई करने का जल्दी ही ट्राई करूँगी।